को जय हिंद दोस्तों। निर्माण आईएएस एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीएसआई के लिए नागरिक शास्त्र पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे उसके बाद आज मैं आपको अगले चैप्टर के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो देखिए, इसमें आज हम जो इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं वो है संप्रभुता पर आधारित और बहुलवाद पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है कि संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मानव समुदायों से भिन्न है। ठीक है, तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चार ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है बोधो, दूसरा ब्लैकस्टोन, तीसरा ग्रेशियस, चौथा लास्की। तो ये किसका कथन है दोस्तों? तो आपको याद रखना होगा कि ये कथन है ब्लैकस्टोन का। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? सही आंसर है ब्लैकस्टोन। तो ब्लैकस्टोन ने कहा था कि संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मानव समुदाय से भिन्न है। अब यहां पर ये जो संप्रभुता शब्द आया है दोस्तों, तो संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना होगा कि संप्रभुता का अर्थ होता है कि किसी भी देश की सरकार अपने आंतरिक और बाहर निर्णय लेने में स्वतंत्र हो और किसी भी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय न ले। ऐसे अवधारणा को संप्रभुता कहते हैं। तो ये संप्रभुता का अर्थ होता है जो आपको याद रखना होगा। और ये कथन किसका है? ये ब्लैकस्टोन का है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य की आत्मा क्या है? द साउल ऑफ स्टेट इज, पहला है जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? संप्रभुता। तो ये संप्रभुता राज्य की आत्मा होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। तो संप्रभुता को राज्य की आत्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर कोई भी देश या कोई भी राज्य, जैसा हमारा भारत है, अब मान लो भारत सरकार अपने आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र ना हो, ठीक है, किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय लेना पड़े, तो क्या हम इसको सही वास्तव में राज्य कह सकते हैं, देश कह सकते हैं? नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए आपको बताऊं मैं कि अमेरिका ने हाल ही में रूस से तेल खरीदने पर हमको मना करने के लिए कहा था कि आप रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन हमारी भारत सरकार ने उसका कहना नहीं माना, क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है। भारत किसी भी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगा। आगे समझ में? भारत अपने आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है, ये होती है संप्रभुता। ठीक है, तो राज्य की आत्मा क्या है? तो राज्य की आत्मा है संप्रभुता दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि संप्रभुता के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिया गया है, जॉन लॉक, जेएस मिल, रूसो, बोधो। तो जल्दी बताइए इसमें सही आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसमें सही आंसर है दोस्तों जेएस मिल। तो जेएस मिल ने सबसे पहले संप्रभुता के सिद्धांत को दिया है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है ना। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुलवादी महत्व देते हैं। तो बहुलवादी महत्व देते हैं राज्य को, समूह और संगठन को, सरकार को, न्यायपालिका को। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? समूह एवं संगठनों को। अब दोस्तों यहां पर ये बहुलवादी शब्द आया है, तो बहुलवादी शब्द का अर्थ क्या होगा? तो बहुलवादी शब्द का अर्थ होता है कि ये अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और अनेक समुदायों का इसमें अस्तित्व होता है, इसको कहते हैं बहुलवाद। आ गया समझ में? और जो लोग इसका समर्थन करने वाले होते हैं ऐसे लोगों को हम बहुलवादी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूर्णता, सार्वभौमिकता, अदेयता और विभाज्यता। तो जल्दी बताइए इसमें सही आंसर क्या हो सकता है? जल्दी बताइए, इसमें 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। तो इसका, हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों ने, स्टूडेंट ने आंसर दिया है विभाज्यता, बिल्कुल सही बात है। तो विभाज्यता इसका सही आंसर है। तो सार्वभौमिकता का लक्षण कौन सा नहीं है? विभाज्यता। बाकी पूर्णता भी है, सार्वभौमिकता भी है और अदेयता भी है, तीनों इसके लक्षण है। विभाज्यता इसका लक्षण नहीं है। इसके बाद फिर अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार संप्रभुता का नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, निहित और स्पष्ट संप्रभुता, दूसरा डिज्यूर और डिफेक्टो संप्रभुता, वास्तविक और
नाम मात्र की संप्रभुता, कानूनन और राजनीतिक संप्रभुता। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो डिज्यूर शब्द आया है, डिज्यूर और डिफेक्टो, इसको हम कहते हैं, इसको हिंदी में कहा जाएगा विधिक या विधि सम्मत, विधि सम्मत और विधि सम्मत और विधि सम्मत और तथ्य सम्मत संप्रभुता और तथ्य सम्मत संप्रभुता, ये इसको हिंदी में कहा जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है कि निहित और स्पष्ट। तो निहित और स्पष्ट संप्रभुता ये संप्रभुता का प्रकार नहीं है, बाकी इसके तीनों प्रकार हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे समझ में, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि विधि सम्मत, तथ्य सम्मत ये भी संप्रभुता का प्रकार है, वास्तविकता नाम मात्र की संप्रभुता ये भी है, कानूनन और राजनीतिक संप्रभुता ये भी इसका प्रकार है। बस एक प्रकार इसका निहित और अस्पष्ट स्पष्ट संप्रभुता, ये प्रकार इसका नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। तो ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला राजनीति है, दूसरा वैधानिक है, तीसरा दार्शनिक है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो बताइए कि संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से क्या है मुख्य रूप से? तो इसमें सही आंसर क्या है? तो इसमें आपको याद रखना होगा कि इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है वैधानिक, लीगल इसका सही आंसर है। क्योंकि जो हमारी संप्रभुता है, अब आप खुद सोचकर देखिए कि हमारी भारत सरकार को या हमारे भारत को या हमारे देश को यह अधिकार है कि हम हमारे आंतरिक निर्णय और बाहर निर्णय स्वतंत्र होकर लेते हैं, हम किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेते हैं। तो यह हमारी भारत सरकार का वैधानिक अधिकार है। आगे समझ, ये हमारे भारत में संप्रभुता का भारतीय संविधान में प्रावधान है। आगे समझ में, तो इस प्रकार से अपन लिखते हैं कि जो संप्रभुता होती है, ये सोवर्निटी संप्रभुता कैसे अवधारणा है? तो आपको याद रखना है कि ये है वैधानिक। और हम जो भी निर्णय लेते हैं, हम किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कभी कोई निर्णय नहीं लेते। कई बार अमेरिका ने हम पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम कभी उसके दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेते। तो ऐसे देश को कहते हैं संप्रभु देश, जो किसी भी दूसरे देश के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेता, अपने आंतरिक निर्णय और बाहर निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। ऐसे देश को संप्रभु देश कहते हैं और ऐसे अवधारणा को संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रश्न 8वां है कि स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। यह वक्तव्य किसका है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जेरेमी बेंथन का, रूसो का, जॉन ऑस्टिन का और जॉन स्टुअर्ट मिल का। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। बताओ ये किसका कथन है? तो आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं 5 सेकंड का, जल्दी सोचकर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई बोल रहा है। हाँ बिल्कुल इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है डी, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का ये कथन है, ये इसका वक्तव्य है। इसने कहा था कि स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब ये था कि हमारा शरीर है, अब हमारा शरीर है, हमारा मस्तिष्क है, तो निर्णय भी हमारी होंगे। आगे समझ में, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? संप्रभु। तो ऐसे हमारा भारत भी है, तो भारत भी हम जब निर्णय लेते हैं तो हम स्वतंत्र होकर निर्णय लेते हैं। हमारे भारत के जो भी निर्णय, भारत के अंदर कैसे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है, ये हम लोग तय करेंगे, कोई दूसरा देश तय करेगा? हम लोग तय करेंगे ना। हमारा भारत तय करेगा कि देश की आंतरिक सुरक्षा कैसी होगी, देश के लिए आंतरिक निर्णय किस प्रकार के लिए जाएंगे, ये हम तय करेंगे। इसके बाद में दूसरे देशों से हमको संधि समझौता करार करना है या नहीं करना है, ये हम तय करेंगे। तो ऐसा हमारा भारत है संप्रभु देश। तो ऐसे ही जॉन स्टुअर्ट मिल भी ये कह रहा है कि स्वयं पर, स्वयं का शरीर मतलब हमारा शरीर है और हम पर, ठीक है, और हमारे मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। तो हमारे शरीर पर हमारा अधिकार है, हम हमारे हिसाब से निर्णय लेंगे। तो ऐसे देश के लिए भी इन्होंने कहा है कि
कोई भी देश होता है वह संप्रभु होता है। जैसे हमारा भारत संप्रभु देश है, मतलब हमारा देश क्या एक प्रकार से हमारा शरीर है। ठीक है, तो हमारा देश एक प्रकार से एक व्यक्ति है और व्यक्ति उसी का खुद का शरीर है और हमारे निर्णय भी हम खुद ही लेंगे, ऐसा कहा था इन्हें जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तो हमारे भारत देश जब निर्णय लेता है तो किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेता, चाहे आंतरिक निर्णय लेना हो चाहे बाहर निर्णय लेना हो। तो इसलिए हमारा भारत देश संप्रभु देश है और हमारे यहाँ पर इस अवधारणा को हम संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, तब तो याद हो ही गया होगा आपको कि संप्रभुता का अर्थ क्या है। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है? इन होम डज पॉपुलर सोवर्निटी रिजाइड? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जनता में, द पीपल में, दूसरा राजनीतिक अभिजन में, तीसरा संविधान में, चौथा न्यायपालिका में। अब आप बताइए कि संप्रभुता किस में निवास करती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी सोचकर बताइए दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो जो सही आंसर है इसका वो है ए, जनता में होती है लोकप्रिय संप्रभुता। आगे समझ में? तो जनता में लोकप्रिय संप्रभुता क्यों है, इसका आंसर जनता क्यों है, उसका कारण ये है कि जैसे हमारी भारत सरकार शासन करती है, तो भारत सरकार शासन कहाँ करेगी? जनता पर। जनता होगी तभी तो शासन करेगी सरकार, और जनता होगी तब तो जनता के लिए सरकार निर्णय लेगी, और जनता ही नहीं होगी तो निर्णय किसके लिए लेगी सरकार? तो इसलिए संप्रभुता का निवास किसमें होता है दोस्तों? तो याद रखना, संप्रभुता का निवास होता है जनता में। तो इसका सही आंसर है ए। जिसने भी ए आंसर दिया बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। बताइए यह कथन किसका है? सोवर्निटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट हुज स्टेटमेंट इज दिस? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑस्टिन, बिलोबी, हॉब्स और बर्गेस। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 5 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूं, जल्दी सोचकर बताइए दोस्तों कि किसका है ये। बिल्कुल सही, कोई बोल रहा है ए, कोई बी, सभी आंसर आ रहे हैं। चलिए बताइए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, बिलोबी। तो बिलोबी ने कहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। अब आप खुद सोचिए इसका मतलब क्या होगा इस कथन का जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इन्होंने ये कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई राज्य है, राज्य मतलब यहाँ पर देश को कहा जा रहा है राज्य, ठीक है, यहाँ पर राज्य का मतलब है देश, जैसा हमारा भारत है, तो हमारे भारत को संविधान की भाषा में राज्य कहते हैं या संघ कहते हैं। और बाकी जो राज्य जिसको हम एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र कहते हैं, ये संघ की इकाइयां होती है संविधान की भाषा में, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये बिलोबी ने कहा। तो बिलोबी ने इसलिए कहा कि जो संप्रभुता, मान लो कोई सा भी एक देश है, तो हर देश के पास संप्रभुता का अधिकार होना चाहिए, मतलब हर देश अपने आप में संप्रभु होना चाहिए। तो संप्रभु होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि जो भी देश है उसको अपने आंतरिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बाह्य निर्णय लेना है तो इसके लिए उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो जब उसके निर्णय ले तो किसी भी देश के दबाव में आकर कोई निर्णय न ले। आगे समझ में? तो इसलिए इसने बिलोबी ने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। सबसे बड़ी इच्छा राज्य की यही होती है कि वो अपने आंतरिक निर्णय और बाहर निर्णय स्वतंत्र रहकर ले, किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय न ले। आगे समझो दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिलोबी। तो ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बहुलवाद का जनक किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है गियर्क, दूसरा है लॉक, तीसरा लास्की, चौथा सिडनी वेब। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 5 सेकंड में आपको देता हूं, 5 सेकंड में आप सोचकर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ लोग इसका आंसर ए बता रहे हैं, कोई बी भी बता रहा है। ठीक है, मैं ही बता देता हूं आपको। देखिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है गियर्क। सही आंसर क्या हो जाएगा? गियर्क। आगे समझ में? तो यहां पर गियर्क ने कहा है कि बहुलवाद का जनक किसको माना जाता है? तो ये गियर्क को माना जाता है। और जो गियर्क साहब हैं, तो गियर्क ने इसके बारे में, बहुलवाद के बारे में क्या कहा? तो गियर्क ने बहुलवाद के बारे में कहा था कि जो बहुलवाद होता है
ये राज्य के स्थान पर ये अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र व राज्य के समकक्ष अनेक समुदाय के अस्तित्व का ये प्रतिपादन करते हैं या अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। मतलब ये है, इसका ये कहना था कि राज्य के स्थान पर ये किसको बढ़ावा देते हैं, अपने समूह संगठनों को ये बढ़ावा देते हैं। तो ऐसी अवधारणा को, इस विचारधारा को बहुलवाद कहते हैं। तो ये हमको इसमें ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या होता है, तो बहुलवाद में ये अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र और अनेक समुदायों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो ऐसी अवधारणा को हम बहुलवाद कहते हैं और ये विचारधारा व्यक्ति की थी सर्वप्रथम गियर्क ने। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए बहुलवाद का जनक इस गियर्क को माना जाता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि संप्रभुता के आवश्यक गुण कौन से हैं। तो संप्रभुता के आवश्यक गुण यह है कि द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ सबर्निटी आर दैट इज, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। निरपेक्ष, असीमित, अदेय और अविभाज्य है। निरपेक्ष, असीमित, स्थिर और लोकप्रिय है। निरपेक्ष, असीमित, स्थिर और सकल है, ये लोकप्रिय है यहाँ पर। इसके बाद निरपेक्ष, असीमित, सर्व संपत्ति परक और स्थायी है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बताइए सोचकर इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर आना चालू हो गए हैं, कुछ लोग ए लगा रहे हैं, कोई बी लगा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, हाँ, तो जो निरपेक्षता के आवश्यक गुण होते हैं वो होते हैं कि निरपेक्ष होती है संप्रभुता, असीमित भी होती है, अदेय भी होती है और अविभाज्य भी होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए। तो ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, निरपेक्ष होती है संप्रभुता, असीमित होती है, अदेय होती है, अविभाज्य होती है। आगे समझ में, निरपेक्ष का मतलब क्या है, तो संप्रभुता में कोई क्वेश्चन मार्क या इसके कोई पीछे बहुत बड़ा कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं है, संप्रभुता निरपेक्ष होती है। सीधे सीधे कि कोई भी देश ऐसा, हमारा भारत है, तो भारत को आंतरिक निर्णय और बाहर निर्णय लेने में स्वतंत्रता प्राप्त है। हम किसी दूसरे देश के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेते, निरपेक्ष बिल्कुल अब्सोल्यूट। इसके बाद फिर असीमित है, मतलब इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है, हमारे कोई से भी निर्णय हो, आंतरिक निर्णय बाहर निर्णय कोई से भी हो, इसकी कोई सीमा में रहकर हम थोड़ी निर्णय लेते हैं। आगे समझ में, हम हमारे भारत के अंदर जो भी निर्णय लेना होगा हम स्वतंत्र होकर लेते हैं, मतलब हमारी भारत सरकार स्वतंत्र होकर निर्णय लेती है। बाहर निर्णय भी अगर लेना है, दूसरे देशों के किस देश के साथ संधि समझौता करना है नहीं करना है, करार करना है नहीं करना है, ये सब हमारी सरकार डिसाइड करती है। तो ये असीमित होते हैं। दूसरा अदेय है, तो अदेय मतलब जिसको दिया ना जा सके, इसको ट्रांसफर न किया जा सके। अविभाज्य मतलब जिसको अलग न किया जा सके। तो हमारी भारत की संप्रभुता को भारत से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, और नहीं हमारी भारत की संप्रभुता हम किसी को दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए। तो ये आंसर इसका सही है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये चारों गुण विद्यमान होते हैं किसमें, संप्रभुता में। इसके बाद फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 13, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति है। द thinkers of which country have a general tendency to vest sovereignty as a part of government। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी सोचकर बताइए किसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। सही आंसर होगा वो है इंग्लैंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसका जो सही आंसर है वो है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में ऐसी टेंडेंसी होती है, इंग्लैंड के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। मतलब क्या है इनका कहने का, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो संप्रभुता है, तो संप्रभुता को ये सरकार के एक अंग के रूप में मानते हैं। ये मतलब जो संप्रभुता है, संप्रभुता को इंग्लैंड में सरकार का एक अंग माना जाता है। ये टेंडेंसी, ये प्रवृत्ति कहाँ के विद्वानों में होती है, कहाँ के विचारकों में होती है दोस्तों, तो याद रखना होगा इंग्लैंड के विचारकों में होती है कि संप्रभुता सरकार का एक अंग होती है। ये मानते हैं इंग्लैंड के चिंतक या इंग्लैंड के विद्वान, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 13वां क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजनीतिक बहुलवाद के अनुसार
अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, समाज में शक्ति के विविध केंद्र होते हैं। दूसरा, समाज में शक्ति का केवल एक केंद्र होता है। तीसरा, समाज में केंद्र होते हैं। और चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें सही आंसर आपको बताना होगा। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूं दोस्तों। टाइम स्टार्ट हो जाता है, बताइए जल्दी से। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर आना चालू हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, कोई ए बोल रहा है, बी भी बोल रहा है, अच्छा सी भी है। चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ आपको। देखिए, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए। ठीक है, ए इसका सही आंसर है कि समाज में शक्ति के विविध केंद्र होते हैं। आगे समझ में। तो क्वेश्चन क्या था कि राजनीतिक बहुलवाद के अनुसार तो समाज में शक्ति के विभिन्न केंद्र होते हैं। आगे समझ में। तो ये इसका ए आंसर सही है। इसके बाद देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो when sovereignty exists in the right hand, freedom is enhanced. Who said this? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फ्रीडमैन, हायक, इसके बाद फिर बर्लिन और स्ट्रॉस। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 5 सेकंड का मैं टाइम आपको दे रहा हूं, जल्दी सोचकर बताइए दोस्तों। तो 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है, हाँ कुछ लोग भी बता रहे हैं, कोई ये भी बता रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूं। तो जो सही आंसर है दोस्तों वो है बर्लिन। सही आंसर क्या है इसका। तो सही आंसर है बर्लिन। तो बर्लिन इसका सही आंसर है। तो बर्लिन ने कहा कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। इसका मतलब ये होगा कि जब हमारे देश में सरकार अच्छी होगी, जो हमारे भारत के कद्दावर नेता होते हैं, हमारे भारत में जो शासन करने वाले जो मुखिया है, किसी भी देश में, भारत की नहीं बात कर रहे हैं, किसी भी देश में शासन करने वाले जो मुखिया होते हैं, शासक होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, अगर वो अच्छे हैं, मतलब अगर सही नेता है, मतलब सही हाथों में विद्यमान होती है, तो फिर क्या होगा, ऐसे स्थिति में स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन है किसका, बर्लिन का। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है बर्लिन, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। आप लोगों को आज का सेशन कैसे लगा, कमेंट और लाइक करें। इसके बाद सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि अगला जो वीडियो होगा वो जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगला नेक्स्ट जो लेक्चर है हम आपके लिए जल्दी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।